मुझे कहा थोड़ा सा बारिश में जाओ। अब अंधेरा, तेज़ बारिश। मैंने कहा बाहर बारिश में क्यों जाऊं? कि लगी वो सामने मेरा बच्चा जल रहा है, उसको ले आओ। अल्लाह अकबर। वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स और डेली जिन स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। तेरा नाम गिनीज में आने वाला है लाला। कौन सी गली में? गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा। बकौल लोगों के तू बड़ी अच्छी नहीं, मैं समझा इसने बोला गिनीज में, मतलब वो जो गिनने वाले होते हैं, गिनीज में आने वाला। चलो वो भी किसी में तो नाम आ जाए यार। यार हमारा नाम कहीं नहीं आने वाला। हमारा नाम जो है ना वो इतिहास में आएगा मरने के बाद। हाँ भाई डॉक्टर साहब, क्या खबरें हैं, क्या सुनाने जा रहे हो आज? सुनाने जा रहा हूँ किस्सा जो कि हमेशा सुनाता हूँ, और आज का किस्सा सुनते जाइएगा। भयानक है? ऑब्वियस सी बात है। ओके, स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिशों में कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। जब आप घर पे होते हो तो शुरू हो गई हैं आपके पास भी। बारिशों में होता ही है अक्सर कि हम घर में मौजूद होते हैं तो कहीं दरवाज़े बजने की हवा से आवाज़ें, कहीं छत से आवाज़ें, कहीं कुछ, सब आवाज़ें अपनी जगह। लेकिन जब आप किसी ऐसी आवाज़ को सुनो जो कि ना हवा की हो, न दरवाज़ों की हो, न खिड़कियों की हो, न बारिश के पानी की हो, जिसमें आपको सिर्फ रोने की और सिसकियों की आवाज़ आए, आज तुम्हारे पास कुछ है। कुछ किया है तूने? मैंने कुछ, मैं क्या करूँगा यार। आज सिर्फ हम आके बैठे हैं तो मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब शुरू हो गए। आज तो स्टोरी ख़त्म कर। मैं तुझे एंड में एक कमाल चीज़ सुनाऊंगा। क्या बात है। पहले तू अपना ख़त्म करके सब। तो मैं गया अपने गांव। ओके। गांव में हमारी हवेली है, मतलब उस हवेली का पोर्शन जो है वो एक ऐसा है जिसमें बाहर कंपाउंड होता है सहन की तरह का बड़ा, और हम रात में जो है वहाँ पे कज़न्स और दोस्त मिलके बैठते थे। ये पुराना किस्सा है, अभी का तो नहीं है। तो अगस्त था, अगस्त में मैं गया गांव। बारिशें थी, ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त बड़ी अच्छी खासी तेज़ बारिशें थी। तो हम रूम में थे, मैं और मेरे कज़न्स थे। तो गांव में अक्सर होता ये है कि जल्दी सो जाया करते थे ना। गांव वाले क्या करते हैं कि मगरिब के बाद, इशा के बाद खाना खा के सो जाते हैं और फिर सुबह फजर की अजान पर जल्दी उठ जाते हैं। हम रात को देर से सोने वाले, तो बारिश थी अच्छी खासी कमरों में। अब वो वहाँ पे बिजली उस वक्त इतनी कोई ख़ास हुआ नहीं करती, मतलब बिजली हुआ ही नहीं करती थी। वो लालटेन जो होती है वो जल रही होती थी, और जिसमें घास मट्टी का तेल डाल के और कॉटन की एक वो होती थी, उसको जलाया जाता था। बहरहाल तो सो गए। बारिश बड़ी तेज़ थी। तो मुझे लगा कि उस रूम में कोई रो रहा है, और सिसकियों के साथ रो रहा है। अच्छा। और रात का वक्त था, अंदाज़ा नहीं था कि टाइम क्या हो रहा है, लेकिन ये पता है कि बाहर से बारिश, शदीद बारिश की आवाज़ आ रही थी। और अंदर रूम में हम 4-5 कज़न्स थे, हम सो रहे थे। तो मुझे लगा यार शायद मेरा कोई कज़न रो रहा है, कोई और मसला है, कुछ है। मैं उठा, अंधेरा था, तो जहाँ पे लालटेन हैंग हो रही थी मैंने उठ के लालटेन उठाई और देखा तो सब सो रहे हैं, किसी के रोने की आवाज़ नहीं है, कोई रो नहीं रहा।
और आवाज़ भी उस वक्त धीमी पड़ गई। मुझे लगा होता है ना, बंदा ख्वाब में कभी कभी ऐसी आवाज़ निकालता है नींद में, बंदा जैसे रो रहा है, ऐसे क्या कोई ख्वाब ऐसा देख रहा है, काफ़ी बार होता है, बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो मैंने वापस लालटेन हैंग करने की जगह अपने सिरहाने थोड़ा दूर करके रख दी कि अब आवाज़ आएगी तो मैं उसको उठा के देखूंगा कि क्या है मामला। मैं लेट गया, 10 मिनट गुजरे होंगे हार्डली। 10 मिनट के बाद दोबारा रोने की आवाज़। अब इस बार जो आवाज़ आ रही थी वो थोड़ी सी लाउड थी। ओके। जैसे पहले तो बारिश के पानी में और इस तरह से एक धीमी सी आवाज़ थी जिससे लग रहा था कोई सिसकियाँ ले रहा है, रो रहा है ना, लेकिन अब लिटरली फील हो रहा था कि कोई रो रहा है। मैंने लालटेन फिर घुमाई, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। ओके। इस बार आवाज़ बंद नहीं हुई। अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये रोने की आवाज़ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लिटरली कोई ज़ोर से रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था। उस रूम के बाहर, जिसे हम सहन से पहले एक पोर्शन होता है कॉरिडोर की तरह, मट्टी के वो अपना कच्चे पिलर होते हैं और एक छोटा सा स्पेस होता है, कॉरिडोर समझ लो। मुझे फील हुआ कि आवाज़ कॉरिडोर से आ रही है। ओके। दरवाज़ा कॉर्नर की तरफ था रूम का, तो मैं उठा, लालटेन उठाई, दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर में कोने में एक औरत बैठी रो रही थी। मुझे लगा कि हमारे गांव में से या इस हवेली में से कोई काम करने वाली या कुछ इस तरह की वो रो रही है। मैं उसके करीब गया, लेकिन वो पीठ करके बैठी हुई थी। ओके। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था, एक कोने में बैठी थी, दीवार की तरफ मुंह था और लिटरली सिसकियाँ थीं उसकी। अब रात का मुझे अंदाज़ा नहीं क्या टाइम हो रहा था। मैं उसके करीब बढ़ा, मैंने उसको आवाज़ दी, क्या हुआ, कौन हो भाई, क्या हुआ? उसने मेरी आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई रिएक्शन दिया। वो अपने ही रो रही थी। अब मुझे एहसास हो गया कि यार ये ज़रूर कोई बात हुई है, तो ये जो रो रही है इतना। मैं उसके करीब गया, मैंने उससे दोबारा पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, बताओ मुझे, कौन हो, क्यों रो रही हो? कोई रेस्पॉन्स नहीं। ओके। एक चीज़ थी, वो जो रो रही थी उसके बाजू नहीं थे। बाजू उसके थे ही नहीं। मैं समझा यार ऐसी कोई ना हवेली में है, और मुझे नहीं पता गांव में होगी तो होगी, यहाँ पर कॉरिडोर में अंदर कॉर्नर। और मुझे जवाब भी नहीं दे रही, बहरी है, क्या इशू है। बहरहाल मैं लालटेन लेके आगे गया आशी उसके। उसने मुझे पलट के देखा जब, वो औरत नहीं थी। अल्लाह अकबर। उसके चेहरे पे, जो चेहरा है पीछे से जो मुझे बाल उसके नज़र आ रहे थे, उसके पूरे चेहरे पे बाल थे। जो मैंने कहा उसके हाथ नहीं थे, उसके जिस्म पर यूँ निकले हुए, जिस तरह से मैं कैसे बताऊं, पंजे नुमा जिस तरह से होते हैं, छुपकली के जिस तरह से निकले हुए होते, फ्रंट से उसके 4-5 इस तरह से निकले हुए थे हाथ। लेकिन नॉर्मल साइड से जो होते हैं वो हाथ नहीं थे उसके। ठीक हो गया। उसने जब मेरी तरफ देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका चेहरा कहाँ है, क्योंकि जैसे बाल उसके आगे थे वैसे ही बाल उसके पीछे थे। चेहरा मुझे उसका नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन
वो उस वक्त भी कंटिन्यू सिसकियों के साथ रो रही थी। हाँ। मेरी हालत उस वक्त पतली हो गई, जाहिर सी बात है। अब मैंने उसको जो देख लिया। अच्छा, मज़े की बात, सफ़ेद कपड़ों में थी। अच्छा। सिसकियाँ बंद हुई, आवाज़ आई बैठो। ओके। अब बैठने के लिए जिगर चाहिए, दिल चाहिए। उस वक्त मैं फुल सख्ते में था उसको। बहरहाल मैंने लालटेन रखी और मैं बैठ गया। मैंने उससे पहला सवाल ये किया, मैंने किया कि रो क्यों रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। फिर मैंने उसे कहा, मतलब उससे सवाल किया कि रो क्यों रही हो। उसने कहा कि मेरा चेहरा देखोगे। अब जाहिर सी बात है, जिसके हाथ में देख रहा हूँ चारों तरफ चेहरे पे बाल ही बाल हैं। चेहरा तो देखना बनता था उसका, मुंह दिखाई ज़रूरी थी। हाँ। मैंने कहा हाँ दिखाओ। कहने लगी अगर देख सकते हो तो दिखा दूंगी। अब उसे क्या पता कि मैं क्या क्या चीज़ें देखता हुआ आया हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं देख लूँगा, तुम मुझे दिखाओ। कहने लगी कि मैं आग से बनी हूँ। ओके। मैंने कहा ठीक है, तो चेहरा देख लोगे। मैंने कहा हाँ देख लूँगा। उसने आगे से बाल हटाने की जगह पीछे से बाल हटाए। ओए होए 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 होए। मतलब मुंडी मुड़ी हुई, हाथ सामने से, मुंडी मुड़ी हुई। जब उसने पीछे से बाल हटाए, मैं तो उसको आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्रंट से चेहरा आएगा, लेकिन उसका चेहरा पीछे था, पीछे की तरफ से। मैंने जब पीछे देखा तो जिस तरह से तेजाब से किसी को जला दिया जाता है, उस तरह से उसका चेहरा पूरा जला हुआ। उस वक्त मुझे बहुत डर लगा उस वक्त जब मैंने उसका चेहरा देखा, क्योंकि मैंने लालटेन जब ऊपर की उसका पूरा चेहरा जला हुआ। और लालटेन की लाइट ने उसको और हॉरर बना दिया होगा। मैंने उसको कहा ये क्या है। कहने लगी मैं बारिश के पानी से जली हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा, बारिश के पानी से जली हूँ। पानी से जली हूँ। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई। कहने लगी मेरा एक काम कर दो। कहा बोलो। मुझे उठाया, खुद अंदर खड़ी रही। तुझे उठाया मतलब? जहाँ मैं बैठा हुआ था उसके पास, वहाँ से उठाया, खड़ा किया मुझे, खुद भी खड़ी हुई। कॉरिडोर के एक पिलर पर टेक लगा लिया उसने। मुझे कहा थोड़ा सा बारिश में जाओ। अब अंधेरा, तेज बारिश। मैंने कहा बाहर बारिश में क्यों जाऊं। कि लगी वो सामने मेरा बच्चा जल रहा है, उसको ले आओ। अल्लाह अकबर। आशी, मेरी ऐसी हालत हो गई उस वक्त, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इतना सा बच्चा होगा, इतना। लिटरली लग रहा था कि तड़प रहा है वो। और इसी तरह का, जिसके आगे हाथ, मुंडी उसकी पीछे। मैंने जाके उसको उठाया है, मेरे हाथों में जलन शुरू हो गई। उठा के उसको मैं कॉरिडोर में लाया हूँ। कहने लगी अब एक और काम करो। अब क्या काम भाई, अब क्या पूरा ख़ानदान उठा के लाना है, मैंने क्या करना है। कहने लगी ये जो लालटेन जल रही है, इसमें से हमें थोड़ी सी आग दे दो। मैंने उस वक्त लालटेन से मिट्टी का तेल निकाला,
जो रुई उसमें जलती है, उससे सिर्फ मैंने उसके चेहरे को और उसके बच्चे को टच किया है, बस, और कुछ नहीं किया। उसका चेहरा आशी रोशन, वो इतनी खूबसूरत, उसका बच्चा इतना खूबसूरत, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कहने लगी मुझे पता था कि मेरी मदद तुम करोगे, क्योंकि तुम जिस कमरे में सो रहे थे मेरा पूरा खानदान उस कमरे में है। लो भाई, मुझे रोना था इसलिए कि मेरा बच्चा जल रहा था, वो बाहर नहीं निकल सकते थे, सब जल जाते। तुम्हें उठाया गया मेरी मदद के लिए, तुमने मेरा बच्चा बचाया है। अब जो तुम कहोगे मैं तुम्हारी गुलाम, जितना कहोगे, जब कहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने उसको ऐसे किया। मैंने कहा मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की, बस इतना कर देना कभी किसी को परेशान नहीं करना। ओके। कहने लगी इस गांव में हम जैसे हज़ारों हैं, ओके। हमने कभी किसी को तंग नहीं किया, हम तंग नहीं करते। हाँ, जब कोई मेरे बच्चों पर कोई ऐसी चीज़ आती है इंसानों की तरफ से, तो फिर मैं नहीं छोड़ती, वरना हम तंग नहीं करते किसी को। ओके। मुझे ये एहसास नहीं था कि वाकई में ये जो कमरे का बता रही है कि इतने सारे ये भरे हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ अब कमरे में। तो कहने लगी हमारा भी ख़ानदान उधर है, ये भी बच्चे के साथ रूम में। आशी, रूम में मेरे कज़न सो रहे थे, लेकिन रूम रोशन था, बिजली थी नहीं। लालटेन की रोशनी कितनी होती है, लेकिन पूरा रूम ऐसे था जैसे सूरज चमक रहा हो रूम में। और इसके ख़ानदान के हज़ारों ऐसे अफराद उस एक हॉल नुमा रूम में मौजूद थे। ओके। ये चीज़ें मैंने सुबह तक देखी। उनका खाना, उनका पीना, उनका मुझसे बात करना, हर चीज़ मुझे यहाँ मौजूद है आज तक। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, सुबह हुई, सब ख़त्म। ओके। देखें, आपको नहीं पता कि इस दुनिया में कितनी मखलूक है, क्योंकि जो हमारा रब पाक है, जो हमारा अल्लाह ताला है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा क्रिएटर है, वो ख़ुद फरमाता है कि मेरी मखलूक का तुम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। और वाकई में भी आपको क्या पता, आप एक पत्थर तोड़ते हो, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा मौजूद होता है, वो कीड़ा पत्ता खा रहा होता है, तो वो राज़िक उसको भी रिस्क दे रहा होता है उस पत्थर के अंदर। आप अपनी इन आँखों से नहीं अंदाज़ा लगा सकते देख के कि कितनी, आपकी टेबल पर, आपके हाथों पे कितने कितने बैक्टीरियाज हैं। आपको नज़र आते हैं? नहीं आते। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे या किसी और चीज़ों के नीचे देखोगे, ऐसी चीज़ से जिसमें ज़ाहिर होंगी, तो आप देखोगे यार ये हाथ है और इसमें इतनी सारी ये जानदार चीज़ें। नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इस दुनिया में खुदा ताला ने कितनी चीज़ें तख्लीक की हैं। बेशक, बेशक। देखें, हमारे व्यूअर्स मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं। मैं सबसे एक ही बात कहूँगा, अगर आप देखो
सूरज अपने एक मुकर्ररा वक्त पर निकलता है, रात अपने एक मुकर्ररा वक्त पर आती है। ये साइकिल कैसे चल रही है? कोई चला रहा होगा ना। तो वो जो ये साइकिल चला रहा है ना, वो अल्लाह है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। बेशक भाई, बड़ा कमाल डॉक्टर साहब, आपने मैसेज भी दिया एंड में, और आपकी स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई। तो मैं एक चीज़ बयान करूँ यहाँ पर। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टिकटॉक वाला वीडियो छोड़ा था जहाँ पर टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। तो मैंने वो वीडियो इसी स्टूडियो में अकेले बैठ के बनाया था। मैंने एक रिएक्शन था। तो जैसे मैं स्टूडियो में आया तो मतलब अब हमें यहाँ पे छोटी छोटी सी टिक टुक आवाज़ें महसूस होती हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन कुछ नहीं, बहुत कुछ था। मैं यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है पहले वहाँ पर जैसे कोई बिल्ली हो पीछे चल रही हो। मैंने ये हेडफोन्स उतारे, जगह छोड़ी, जाके देखा मैंने नीचे लेट कर, कुछ है तो नहीं, कुछ नहीं। फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की मैंने, फिर आवाज़ें धर। फिर मैंने समझा शायद इस टेबल के नीचे कुछ है। मैंने यहाँ पर नीचे झाँक कर देखा, इधर उधर देखा, मेरे कहा शायद कोई बिल्ली घुसाई है, पता नहीं क्या। वो वहाँ पर कोने में एक टेबल पड़ी है, वो तक मैंने टेबल नीचे तक देखी, सब कुछ किया मैंने, कुछ नहीं मिला। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे दिमाग में आया कि यार बहुत दिन हुआ है यहाँ पर मैंने आयतुल कुर्सी और कुरान शरीफ वगैरह मैंने कुछ चलाया नहीं। यहाँ पर मैंने आयतुल कुर्सी चलाई और 3 कुल वल्लाहत का मतलब 4 कुल वल्लाहत, वो मैंने 3 करके चलाए वहाँ पर। जैसे चलाया, आयतुल कुर्सी ख़त्म हुई, उसके बाद जैसे ही सूरह अहद शुरू हुई, एक हुई, दूसरी पर सिस्टम मतलब काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर मेरा बिल्कुल हैंग हो गया। अच्छा, मैं परेशान, मैंने कहा क्या, मैंने तो नहीं रोका, मैं तो काफ़ी दूर हूँ, कैसे रुका। मैंने इधर उधर चेक किया, काम नहीं करे, सिस्टम हैंग। फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट वगैरह करके मैंने रिफ़्रेश करने की कोशिश की कि भाई देखूं क्या मसला है। आखिर सिस्टम चला। लेकिन जैसे मैंने अपनी पार्टीशंस वाला जो सी ड्राइव जो होती है, सी ड्राइव नहीं सॉरी, वो क्या कहते हैं इसको, माई कंप्यूटर खोलते हैं, उसमें आपको ड्राइव्स नज़र आती हैं, CDEFGHI तक मेरे पास ड्राइव्स हैं इसमें। मैंने जब वो ड्राइव्स खोली, बिलीव मी, सिर्फ उसमें सी ड्राइव थी, बाकी सारी हार्ड ड्राइव्स गुम। मेरे सर पे हाथ यार, मैंने आज तक ऐसा कोई सीन नहीं देखा है, क्या हो रहा है ये मसला। मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, वापस से ड्राइव्स आ गई। मैंने कहा वो आज कुछ दिन भारी है। देख, उस दिन तुमने एक व्लॉग बनाया था कि मसला डॉक्टर काशिफ में है। कौन सा वाला? जिसमें तुम जिन पर रिसर्च भी कर रहे थे। वो तो बहुत पुरानी कहानी हुई, मतलब बनाया था ना एक। मुझे एक बात बताओ, मैं मानता हूँ मेरे साथ मसला है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर भी मसला है? तो तुमने वो हरकत क्यों की थी उस वक्त? मैंने उस वक्त, तब मैंने तुम्हें नहीं बोला था। इंटरटेनिंग शौक है कीड़े लेने का। और उस वक्त उस कीड़े को अगर कोई आ जाता पिंच करने, तो तू क्या करता? एक मिनट, नहीं ये वाला राइट वाला सही रहेगा। एक मिनट, ये देखिएगा, देखिए ना आप, एक यहाँ सपोज कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये वो मैं सिर्फ यहाँ से यूँ करूँ, ये भागता है यहाँ से कमरे से बाहर। खैर देखिए, बचाने वाले अल्लाह की ज़ात है, बस मैं यही कहता हूँ। और करने के बाद, और दूसरी बात ये है कि जिसको अल्लाह पर तवक्कल है, उसकी ज़ात पर तवक्कल है। और जो ये समझता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी आफत अगर मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरे सपोर्ट में एक ज़ात मौजूद है जो 24 घंटे मेरी हिफाजत करती है, तो यकीन माने, जब आपको इस बात पर एतकाद हो जाएगा, एतमाद हो जाएगा, इस बात पे आप यकीन हो जाएगा, तो खुदा की कसम दुनिया की बड़ी से बड़ी आफत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेशक। और वो कहते हैं ना कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो बब्बर शेर इसीलिए भागेगा यूँ। तू मेरे साथ रहेगा, इंशाअल्लाह ताला तेरा डर खौफ ख़त्म हो जाएगा। हमको यार डराने वाली कहानियाँ मत बताएगा।
वेल आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम पर्सनली अब एक मुहिम पर निकले हुए कि हमें हर वीडियो पे इंशाल्लाह नॉर्मली हमें 200, 250, 300 लाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें इस वीडियो पर 500 लाइक्स चाहिए। जिसको करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, लेकिन करें। 500 लाइक्स चाहिए हमें इस वीडियो पर। और आई होप कि आप लोगों ने हमारे इस ही मैसेज के साथ स्टोरी को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सी या बाबा अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन अगर आप लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स दबा के कीजिएगा। सी या बाबा अल्लाह हाफ़िज़।